क्या नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? आखिर वो कौन सा हिस्सा है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है? और सदियों पुरानी रोटी बेटी के रिश्ते वाली देशों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों से शांत पड़ा सीमा विवाद अचानक एक बार फिर सुलग उठा है? और इन सबों के बीच नेपाल के पीएम ने क्या कह दिया कि उनके ही अपने ही देश में आलोचना होनी शुरू हो गई है। और तो और दोनों देशों के बीच सोशल मीडिया से लेकर कूटनीति स्तर तक कई बड़ी बहस भी छिड़ गई है। इसके अतिरिक्त पीएम बनने के बाद बालन शाह का भारत के प्रति कैसा रुख रहा है, यह भी हम अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और पिछले कुछ महीनों में वो कौन सी घटनाएं रही हैं जिससे भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं उस पर असर डाला है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से और विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने 31 मई यानी रविवार को दावा करते हुए कहा कि केवल भारत ने ही नेपाल क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, यानी कि कब्जा किया है। अब दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। बालेन पीएम बनने के 2 महीने बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से संसद को संबोधित करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद बालिन शाह ने संसद को संबोधित किया और सदस्यों के सवालों के जवाब भी दिए। संसद सत्र के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरएन राय ने भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर ही सवाल किया था, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए ये बयान दिया। वहीं पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी दल नाराज हो गए हैं। नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई सांसदों ने मांग की है कि यह बयान संसद की कार्यवाही से हटाई जाए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत दे या अपने दावे को वापस लिया, यानी कि जो उन्होंने बयान दिया उसे वापस ली। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि नेपाल ने जमीन का अतिक्रमण किया है तो सम्मान के साथ उसे भारत को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह कौन सी जगह है और उससे के क्या सबूत है। उन्हें तुरंत उस गलती को सुधारना चाहिए और सम्मानपूर्वक वह जमीन भारत को वापस लौटा देनी चाहिए। हालांकि मेरे विचार में प्रधानमंत्री का यह बयान बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और गलत है। कमल थापा ने आगे लिखा, ऐसे समय में जब लिम्पिया धुरा, कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता क्षेत्रों में नेपाल के अभिन्न भूभाग पर भारत के अतिक्रमण को लेकर पूरे देश में बहस और चिंता है, प्रधानमंत्री का यह कहना नेपाल ने भी भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया है, यह पूरी तरह गैर जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और पीएम बालन शाह की आलोचना भी खूब हो रही है। एक्स यूजर रंजन यादव ने लिखा कि हम नेपाली लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर मिली लोकप्रियता के आधार पर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया। आज संसद में दिए गए उनके भाषण ने एक बार फिर दिखा दिया कि वास्तव में उन्हें जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वह उससे कहीं कम काबिल है। नेपाल ने भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है, क्या सच में ऐसा है? एक अन्य यूजर विजय पांडेल ने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने खुद संसद में यह कहकर कि नेपाल ने भी जमीन पर अतिक्रमण किया है, इसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। अब दोनों देशों को इससे राहत मिल गई है। इधर पीएम बालन शाह के बयान के बाद छिड़ी बहस के बाद ही नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि सीमा पार कब्जा से मतलब नो मैंस लैंड के उन इलाकों से है जहां दोनों देशों के लोग रहकर खेती करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री से भारत और चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के रास्ते होने वाले व्यापार को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाएगा। नेपाल इस मुद्दे पर भारत को राजनयिक नोट भेज चुका है और भारत की ओर से जवाब भी मिल चुका है। उनके मुताबिक जवाब में बताया गया कि भारत और नेपाल इतिहासकारों, सर्वे विशेषज्ञों और इलाकों की जानकारी रखने वाले जानकार लोगों की टीमें बनाएंगी। ये टीम बातचीत के जरिए सीमा विवाद का समाधान खोजने की कोशिश करेंगी। पीएम बालन शाह ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर सिर्फ भारत
और चीन से ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह विवाद उस समय से जुड़ा है जब ब्रिटिश शासन इस इलाके को छोड़कर गया। बता दें कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी का मुद्दा नेपाल में लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है। जून 2020 में नेपाल की संसद ने एक नया नक्शा मंजूर किया था, जिसमें इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है और यह स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल, अब हम आपको बताते हैं कि नेपाल कौन सी जगहों पर दावा करता है कि भारत ने कब्जा किया है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों ही क्षेत्र भारत का हिस्सा रहा है हमेशा से, लेकिन इस पर नेपाल दावा करता है। इन तीनों संवेदनशील जगहों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बहरहाल, अब हम आते हैं कि नेपाल ने भारत के कौन से हिस्से में अतिक्रमण कर रखा है, इस पर भी बात करते हैं। तो पश्चिमी चंपारण जिले के लगभग 7100 एकड़ जमीन, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती से करीब 500 और उत्तराखंड के चंपावत जिले में करीब 12.4 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण नेपाल ने किया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसे लेकर साल 2010 से लेकर अब तक भारत के एसएसबी ने नेपाल के भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी कई बार रिपोर्ट भेज चुकी है। बहरहाल, अब हम बात करते हैं उन घटनाओं पर जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़े हैं। पहली घटना, लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति। पीएम बनने के बाद बालेन प्रशासन ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। दूसरा, भारतीय विदेश सचिव को मिलने का समय ना देना। मई 2026 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे, ताकि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बालेन शाह का भारत आने का आधिकारिक न्योता दे सके। लेकिन पीएम बालेन शाह ने भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया। इसके कारण भारत को यह दौरा टालना पड़ा। तीसरी वजह कि भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात ना करना। दरअसल नेपाल में जब भी कोई नई सरकार बनती है तो एक परंपरा रही है हमेशा से कि वहां के नए पीएम भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। हालांकि बालेन शाह ने भारतीय राजदूत से अलग मिलने के बजाय सभी विदेशी राजदूतों से एक साथ मुलाकात की थी। इससे नई दिल्ली को यह संदेश गया कि उनकी सरकार भारत को कोई विशेष या पारंपरिक तरजीह नहीं दे रहा है। चौथा, ये कि पहले वर्ष कोई विदेशी दौरा ना करने की नीति। नेपाल में आमतौर पर परंपरा रही है कि पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री भारत का सबसे पहले दौरा करते हैं, लेकिन बालेन शाह ने कार्यभार संभालने की यह घोषणा कर दी कि वे अपने कार्यकाल के पहले वर्ष किसी भी देश के आधिकारिक दौरे पर नहीं जाएंगे। यानी सालों पुराना सीमा विवाद और उस पर अब नेपाल के नए पीएम बालेन शाह का यह बयान निश्चित रूप से सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है। नेपाल सरकार का यह दावा कि दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर कब्जा किया है, इस विवाद में घी डालने का काम कर चुका है। हालांकि बालेन सरकार के विदेश मंत्री ने सफाई दी है, लेकिन बालेन शाह के पीएम बनने के बाद नेपाल का भारत के प्रति यह आक्रामक रुख और उनका यह हालिया बयान आने वाले समय में दोनों ही देशों के रिश्तों को इस मोड़ पर ले आया है कि अब तनाव के माहौल बनने शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कूटनीतिक बातचीत से इस उलझन को सुलझा लिया जाएगा या फिर यह कड़वाहट दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों में हमेशा के लिए कोई बड़ी दरार पैदा कर देगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर दें। आप देख रहे थे अरनाव, मेरा नाम है शायतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.